प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आंखों को वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। यह सीधी रेखा में चलता है तथा किसी माध्यम वस्तु की सहायता से हमारे आंखों तक पहुंचता है। प्रकाश के बिना हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। प्रकाश के दो प्रकार के स्रोत होते हैं। पहला है प्राकृतिक स्रोत, दूसरा है कृत्रिम स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत वे स्रोत होते हैं जो प्रकृति द्वारा स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। उदाहरण सूर्य, तारे, जुगनू, आग, बिजली आदि। कृत्रिम स्रोत वे स्रोत जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं तथा प्रकाश उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए बल्ब, ट्यूब लाइट, मोमबत्ती, टॉर्च, लालटेन आदि। किन्हीं सतहों पर प्रकाश का व्यवहार। जब प्रकाश किसी सतह पर गिरता है तो उसका तीन प्रकार से व्यवहार हो सकता है। परावर्तन, रिफ्लेक्शन, प्रकाश वापस उसी माध्यम से लौट जाता है। अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आकर अपनी अपनी दिशा बदलता है। अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, प्रकाश किसी सतह द्वारा सोख लिया जाता है। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह या चमकदार सतह पर गिरती है तथा वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस प्रकार के प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के कारण ही हम दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम। समतल दर्पण पर प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात आई इजकल टू आर। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलार्न एक ही तल में होता है। अभिलंब दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु पर खींची गई लंब रेखा होती है। आई इजिकल टू आपतन कोण, आर इजिकल टू परावर्तन कोण। प्रकाश का परावर्तन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। परावर्तन हमेशा समतल दर्पण की सतह पर होता है। दर्पण की सतह जितनी चिकनी समतल होगी, परावर्तन उतना ही स्पष्ट होगा। यदि दर्पण की सतह खुरदरी हो तो प्रकाश के परावर्तन के कारण प्रतिबिंब धुंधला या फैला हुआ बनता है। परावर्तन के कारण ही हम दर्पण में अपना चेहरा देख पाते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। परावर्तन के बाद भी वह सीधी रेखा में ही चलता है। प्रतिबिंब, जब प्रकाश किसी वस्तु से परावर्तित होकर हमारे आंखों में प्रवेश करता है तब हमें वस्तु का जो रूप दिखाई देता है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब के प्रकार। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। जो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, उदाहरण उत्तल लेंस द्वारा बनता प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, जो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उदाहरण अवतल द्वारा बनता। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं अगले पेज पर दी गई है, ध्यान दें। समतल दर्पण हमेशा आभासी, सीधा तथा वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है।